नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से देश में चल रहे लॉकडाउन के विभिन्न पहलुओं पर किया विचार। चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में बढ़ोतरी से प्रशासन चिंतित। लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए की जा रही है अपील। और पंजाब में कोविड संकट के दौरान शुगरफेड द्वारा अब तक 21 लाख किलो से अधिक चीनी की गई सप्लाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में लॉकडाउन लगाए जाने से सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं और पिछले 1.5 महीने में हजारों लोगों का जीवन बचा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले प्रभाव और लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति पर प्रधानमंत्री ने बातचीत की। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में ये चौथी बैठक है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आबादी कई अन्य देशों की आबादी के बराबर है और मार्च के शुरू में अधिकतर देशों में एक जैसे हालात थे, लेकिन भारत में समय पर बीमारी को काबू करने के लिए की गई पहलकदमी से लोगों को बचाया जा सका है। उन्होंने लोगों को आने वाले समय में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक 2 लॉकडाउन लग चुके हैं और अब भविष्य पर विचार करने का समय है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में भी कोरोना वायरस का प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के साथ लड़ाई के चलते आर्थिकता के महत्व की ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के उपयोग पर बल दिया और कहा कि अधिक से अधिक लोगों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सुधार होने चाहिए जिनसे आम नागरिक को लाभ पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों से महामारी से लड़ने और शोध को और मजबूत बनाने के लिए सहायता ली जा सकती है। उन्होंने हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में दिशा निर्देशों के पालन के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि रेड जोन वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन में लाया जाए और फिर वो क्षेत्र ग्रीन जोन में आ जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि राज्य हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित रूप से पुनः शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग पर बल दिया जा रहा है और आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्करों के साथ राज्य में 20,792 टीमें बनाई गई हैं। प्रदेश के 100% परिवारों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि प्रदेश की मंडियों में सरसों व गेहूं की आवक और खरीद के कार्य में पूरी सावधानी बरती जा रही है और मंडियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, आढ़तियों, किसानों और श्रमिकों को कोविड-19 के खिलाफ निःशुल्क 10 लाख रुपए जीवन बीमा कवर भी दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब मरीजों के ठीक होने की गति 22% हो गई है। नई दिल्ली स्थित एम्स के ट्रॉमा सेंटर में स्थिति का जायजा लेने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु दर 3% है, जबकि विश्व भर में ये 7% है। अगर मोर्टेलिटी रेट ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है, तो हमारा आज भी 3.1% बना हुआ है। पिछले 3 दिन का अगर मैं डाटा की बात करूं तो अगर 14 दिन के अंदर हमारा डबलिंग रेट 8.1 था, तो पिछले 7 दिन के अंदर वो डबलिंग रेट हमारा 9.3 हो गया। और अगर पिछले 3 दिन के डबलिंग रेट की मैं बात करूं तो ये 10.5 है। यानी लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। उन्होंने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों से बातचीत भी की और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों के कारण स्थिति में सुधार हुआ है और 6,184 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं। इसी दौरान देश में कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की गिनती 27,892 हो गई है। इनमें से 20,835 सक्रिय मरीज हैं और 872 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है।
कोविड-19 संकट के दौरान शुगरफेड पंजाब द्वारा लोगों को जरूरी सेवाएं मुहैया करवाने की मुहिम में बड़ा योगदान देते हुए अब तक 21,07,000 किलो चीनी की सप्लाई की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए मुख्यमंत्री कोविड राहत फंड में भी योगदान डालते हुए शुगरफेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 29,05,000 रुपये का योगदान दिया है। सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये खुलासा करते हुए इस संकट की घड़ी में राज्य के लोगों की इस दोहरी मदद के लिए समूह अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हिदायतों के अनुसार राज्य में महामारी के संकट के दौरान जरूरी वस्तुओं की निर्विघ्न सप्लाई यकीनी बनाने हेतु सहकारी चीनी मिलों की तरफ से चीनी के पैकेट तैयार करके खाद्य एवं सिविल सप्लाईज विभाग को दिए जा रहे हैं। सहकारी चीनी मिलों की तरफ से अब तक 2 किलो चीनी के 10 लाख और 1 किलो चीनी के 42,000 पैकेट खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग को सौंपे गए हैं। इसके अलावा सहकारी चीनी मिलों की तरफ मार्कफेड और मिल्कफेड को अब तक फतेह ब्रांड चीनी के 1 किलो के 40,000 पैकेट और 5 किलो के 5,000 से अधिक पैकेट सप्लाई किए जा चुके हैं, जिससे बड़े शहरों और कस्बों में चीनी की सप्लाई में कमी न आए। इस कठिन समय में शुगरफेड की तरफ से निभाई जा रही ये भूमिका सराहनीय है। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यू भी जारी है। शहर को रेड जोन तथा कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया है। इसलिए चंडीगढ़ के लोगों के लिए 3 मई तक कोई राहत नहीं है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। प्रशासन की ओर से कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है तथा लोगों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। घर घर जाकर स्क्रीनिंग का कार्य जारी है तथा 9.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से 21,48,000 पके हुए खाने के पैकेट जरूरतमंदों को बांटे गए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, पर कई मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट गए हैं। कोविड-19 के मामले में चंडीगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश का रिकवरी रेट 20% है, जबकि चंडीगढ़ का 56% है, जो चंडीगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। प्रशासन की ओर से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। मोहाली तथा पंचकुला सहित पड़ोसी क्षेत्रों में रहते ड्यूटी व अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को इससे राहत दी गई है। शहर की सीमाओं पर स्क्रीनिंग की जा रही है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ रहे मरीज चिंता के विषय है, परंतु प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयासरत है। कोविड-19 के बारे में जारी ऐप आरोग्य सेतु को शहर में 85,000 लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया है। 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को लॉन्च किया था। ऐप के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस के फैलने, उसके बचने के उपाय बताने के साथ साथ हॉटस्पॉट एरिया सहित कोरोना संक्रमित के बारे में अलर्ट भी करती है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लोगों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए ये नई तकनीक है, जिससे एंड्रॉयड तथा ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों तरह के मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में गरीब परिवारों को कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के चलते राशन मुहैया करवाया जा रहा है। चंडीगढ़ में कर्फ्यू भी जारी है तथा कल तक शहर में 35,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन बांटा जा चुका है, जिसके लिए लोगों ने केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। सब्सिडी पहले दिए थे वो पहले से अकाउंट में आ गई थी। अब जो 2 महीने का राशन मिला है मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, प्रधान जी को भी, हमारे एरिया के, और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी। हमें मोदी जी की तरफ से 60 किलो कनक और 2 किलो दाल मिली गई है, और इस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने ये घर घर राशन पहुंचा के हमारा बहुत योगदान दिया है। हमारे ऐसे समय में हमारा सहारा बने हैं वो, तो उनको दिल से शुक्रिया करते हैं। और अब खबरें फटाफट। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में प्लाज्मा थेरेपी से किया गया कोविड-19 के मरीजों का इलाज, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने अनाज मंडियों का निरीक्षण करने के लिए तैनात किए 6 IAS अधिकारी। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।